अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। और जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया कि अभी हम वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की बात करेंगे। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में वैसे तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की भरमार थी 2013 से पहले। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मनपसंद अफराद को इस डिपार्टमेंट में लाया गया, ज़म किया गया, किसी को डेपुटेशन पे बिठाया गया, किसी को ओपीएस पे बिठाया गया। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि 2013 जून में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें तमाम डेपुटेशंस, तमाम जो है वो ओपीएस और जितने भी फेवरेटिज़म के ज़रिए अफसर्स मुख्तलिफ इदारों में लगे हुए थे उन सब को वापस भेज दिया गया। ये एक लेटर 2 जुलाई 2013 को निकला और इसका जो लेटर नंबर है वो भी मैं आपको बता दूं। SO3SG SNGD का ये लेटर है और 2 जुलाई 2013 को ये लेटर इशू हुआ। इस लेटर में ये कहा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत का जो महकमा लेबर है इसने ये फ़ैसला किया है कि ये जो 24 अफराद हैं, माफ़ कीजिएगा 23 अफराद जो हैं, ये जो मुख्तलिफ महकमों से, मुख्तलिफ इदारों से ज़म होकर सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में शामिल किए गए हैं, ज़म किए गए हैं, इसको कैंसिल किया जा रहा है। और ये तमाम अफसरान जो हैं वो वापस अपने अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे। इसमें बहुत से लोग जिनकी सिफारिश थोड़ी कम थी वो तो वापस चले गए, लेकिन ये दो अशखास ऐसे हैं जिनका मैंने आपको बताया कि एक जाहिद हुसैन हकड़ो साहब और दूसरे फ़हीम सिद्दीकी साहब। ये दोनों अफसरान के हवाले से 13 जुलाई को सिंध हुकूमत ने एक लेटर जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। 13 जुलाई 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो अब्दुल फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं वो सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के मुलाजिम हैं और उनको 17 ग्रेड से, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स थे 17 ग्रेड में, उनको डेप्यूटी डायरेक्टर स्टेट 18 ग्रेड में प्रमोट किया गया है। और दूसरे साहब थे जी जनाब जाहिद हुसैन हकड़ो साहब, जिनका मैंने जिक्र किया, इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी 17 ग्रेड से डिप्टी डायरेक्टर स्टेट 18 ग्रेड लगाया गया है। अब जो हकड़ो साहब हैं, बेसिकली ये हकड़ो साहब आए वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड इस्लामाबाद से। हायरिंग इनकी इस्लामाबाद की थी, यहाँ डेपुटेशन पे आए। जैसे अभी मैंने एक और साहब का जिक्र किया था कि किस तरह वो वफाक से डेपुटेशन पे आए और सिंध में 15 अरब के प्रोजेक्ट के मालिक बन गए, ऐसे ही ये साहब जो हैं ये डेपुटेशन पे आए। और यहाँ पर जैसे ये डेपुटेशन कैंसिल हुई, मुझे समझ में नहीं आता कि सिंध हुकूमत के पास आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है या आखिर ऐसी कौन सी ढिठाई है कि ये बड़ी ढिठाई के साथ, और सिंधी में कहते हैं कि मोहजी पकाई सा, ये लोग जो हैं वो इस तरह अफराद को नवाजते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसी वर्डिक्ट के बहुत से मुतासरीन, बहुत से डिपार्टमेंट्स के जिनकी सिफारिश नहीं थी लेकिन वो नौकरियों में मेरिट पे आए थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो फेडरल डिपार्टमेंट से आए, सिंध में उन्होंने काम किया, उसके बाद इस ऑर्डर के तहत वो दरबदर हो गए, वो आज तक कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मनपसंद लोग हैं उनको कोई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है। चीफ सेक्रेटरी लिखता है तो लिखे, सेक्रेटरी लिखता है तो लिखे। इनके अपने MPAs MNAs बिलावल के दाएं बाएं घूमने वाले कुछ बड़े लोग, ये इनके सिफारशी बैठे हैं और इन्होंने जो है वो इनको बिठाया हुआ है सिर्फ एक काम पे कि जी आपने पैसा निकाल के हमें देना है, आपने हमें पैसा कमा के देना है। और इसमें एक और साहब भी हैं जिनका तो पूरा सिस्टम चल रहा है, खालिद खोखर। उनके हवाले से इल्ज़ाम यह है कि वो बेसिकली हैं अपना जमील सुमरो साहब के आदमी। अब जमील सुमरो कौन है आप जानते हैं। इस सिलसिले में मैंने जब US में थे जमील सुमरो साहब, मैं भी वहीं था, तो मैंने उनको मैसेजेस किए कि जी ये साहब कौन है, और इनके हवाले से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आपकी ईमा पर यह बंदा सेक्रेटरी तक की नहीं सुनता है। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो डेफिनेटली अब मुझे राइट है कि मैं ये कह सकता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ घूमने वाला एक शख्स वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अपने फ्रंट मैन बिठा के बैठा हुआ है, क्योंकि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
और ये भी नहीं कि उसने मैसेज पढ़ा नहीं है, उसने पढ़ा भी है, आई कैन प्रूव इट। और ये ढटाई है इस सिस्टम की, इस ब्यूरोक्रेसी की, कि जिन लोगों को 2013 में वापस अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाना चाहिए था और उस वक्त ये 16 ग्रेड में थे, आज तक वो लोग उन ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं किया, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, सेक्रेटरी के ऑर्डर को उन्होंने जूते की नोक पे रखा, चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर्स को उन्होंने जो है वो कख नहीं हिलने दिया उस पर, और ये लोग आज भी बैठे हुए हैं। और फिर हमें कहा जाता है कि जनाब आप बड़ा गलत कर रहे हैं, आप क्यों इन गरीब सिंधियों को बेनकाब कर रहे हैं। तो भाई मसला ये है कि जब हमारे अपने लोग ही हमारे घर का मुंह काला करेंगे, हमारे घर में गंद फैलाएंगे, तो क्या हम उनको एक्सपोज नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है वो टेस्ट केस है सिंध हुकूमत के लिए भी, चीफ सेक्रेटरी के लिए भी, कि जी आपने एक ऑर्डर जो है वो जारी किया 2013 में 2 जुलाई को, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने उस ऑर्डर को ओबे करना था उन्होंने कहा ऐसी की तैसी ऑर्डर की, और वो 8 साल से उसी जगह बैठे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। और ये मुल्क चल रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सूबा इस तरह चल रहा है, और उसी जगह पे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो पिछले 8 साल से कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, हमें तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं रख रहा, हमें तो सिंध हुकूमत ने भी निकाल दिया। ऐसे बहुत से केस हैं, जेन्युइन केसेस जो मेरिट पे आए दरबदर हैं, और ये सिफारशी सिस्टम के मालिक बन के बैठे हुए हैं। तो ये आज की एक और स्टोरी थी जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं। और मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूं कि अगर मेरी बात कहीं पर भी गलत साबित हो, कहीं पर भी मेरी बात में कोई कमी पेशी हो, बराए मेहरबानी मेरी तस्सीह कीजिए, और मेरी जो है वो आप तस्सीह करेंगे तो मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे और सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें। थैंक यू।